अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगी। आप लोगों के पास 4 तरह के सब शेल होते हैं। एस जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पी जिसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डी जिसमें आप 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और एफ़ जिसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट आप ऐसे बनाएंगे कि आप लोग जैसे जैसे आपका शेल इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें सब शेल डालते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास 1 शेल आता है तो उसके साथ आप सिर्फ एक एस लिखेंगे, 1s। उसके बाद आप लोगों के पास आता है सेकंड शेल, सो 2s एंड 2p। देन आप लोगों के पास थर्ड शेल आता है, सो 3s 3p एंड 3d। देन आप लोगों के पास फोर्थ शेल आता है। फोर्थ में आप लोग 4s 4p 4d और 4f सब शेल डालेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास फिफ्थ शेल आता है, लेकिन फिफ्थ शेल में आप 5s 5p 5d और 5f तो डाल देंगे, लेकिन इसके बाद आप कुछ भी नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी सब शेल नहीं होता। इसलिए आप इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे और बाकी शेल को ऐसे ही लेकर चलेंगे, जैसे 6s 6p 6d 6f एंड 7s 7p 7d एंड 7f। ये आप लोगों के पास एक टेबल बन चुका है, एक चार्ट बन चुका है। अब आप लोगों ने इस पे एरोज़ लगाने हैं, टॉप टू बॉटम आप लोगों ने एरोज़ लगाने हैं ऐसे करके। पहले आप लोग क्या करेंगे, एक डिजिट को कवर करेंगे। 2 दफ़ा आपने एक एक डिजिट को कवर किया। अब आप लोग क्या करेंगे कि 2 दफ़ा 2 डिजिट को कवर करेंगे। देख लें, आप लोगों ने 2p एंड 3s को कवर किया, 2 डिजिट को। देन आप लोगों ने दोबारा 3p एंड 4s 2 डिजिट को कवर किया। दूसरी दफ़ा आप लोगों ने क्या किया, दो डिजिट को आप लोगों ने कवर किया। अब आप लोग क्या करेंगे, 2 दफ़ा 3 डिजिट्स को कवर करेंगे, 3d 4p एंड 4s। ऐसे आपने इसको कवर कर लिया। आप लोगों ने 2 दफ़ा 3 डिजिट्स को कवर कर लिया था। अब आप लोग 4 डिजिट्स को कवर करेंगे, फाइनली 4f 5d 6p एंड 7s। इसके बाद भी जब आप हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ज़्यादा डिजिट्स लिखकर अपने टेबल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। अब आप लोग मूव करेंगे एरो टेल से एरो हेड की तरफ, ठीक है, और एक एक डिजिट को इसी तरह आप लोग कवर करते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास 1s था, आपने 1s लिख दिया। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने 1s लिख दिया। अब सेकंड पे आप लोगों ने सेकंड एरो की तरफ मूव करना है। 2s को आप लोग लिखेंगे, टेल से हेड की तरफ आप मूव करेंगे और इसको लिखते हुए नीचे आप लोग क्या लिख देंगे, इसका लेस देन का साइन लिख देंगे, यानी 1s इज़ लेस देन 2s। क्योंकि आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है एनर्जी का, इस वजह से आप लिखेंगे 1s इज़ लेस देन 2s। फिर आप लोग जाएंगे थर्ड एरो की तरफ और उसके टेल से हेड की तरफ मूव करेंगे, तो आप लोग लिख देंगे 2p इज़ लेस दैन 3s। सो आपके पास अभी तक ऑर्डर बना 1s इज़ लेस दैन 2s इज़ लेस दैन 2p इज़ लेस दैन 3s। अब आप लोग नेक्स्ट एरो की तरफ जाएंगे जिसमें 3p एंड 4s है, आप उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में शामिल कर लेंगे। देन आप लोग जाएंगे अपने फिफ्थ एरो की तरफ और उसमें भी टेल से हेड की तरफ मूव करते हुए आप 3d 4p एंड 5s को शामिल कर लेंगे। इस तरह आपको जितने चाहिए होंगे आप उसको शामिल करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं इन सब शेल की एनर्जी का। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक एग्जांपल कर लेते हैं कार्बन 6 की। 6 उसका एटॉमिक नंबर है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स उसको एलोकेट करने हैं। आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मूव करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे। सबसे पहले आपका 1s आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप 2 लिख देंगे। देन आप 2s की तरफ जाएंगे, 2s में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने 2 लिख दिया। इसके बाद आप लोग 2p की तरफ जाएंगे। 2p में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अब हमारे पास कार्बन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। सो होप सो अब आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।